नमस्कार दोस्त, सक्सेस बारी चैनल पर अपना आपका स्वागत है। यदि आपको ये कंटेंट समझ में आएगा तभी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अन्यथा कुछ भी मत करिएगा, अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। आइए देखते हैं FTF हाल फिलहाल में क्यों चर्चा में है। तो इसमें 4 देशों को शामिल कर लिया गया है। वो 4 देशों को की जो एक लिस्ट बनी है, ग्रे लिस्ट बनी है, उसमें 4 देश कौन कौन से हैं आप कहेंगे। पाकिस्तान शामिल है, तुर्की शामिल है, माली शामिल है, जॉर्डन शामिल है। ये 4 देश आपको शामिल दिख रहे हैं। एक चालित रहित ट्रेन चली है, वो जर्मनी के ड्यूशबान और हेम्बर्ग में चली है। तो आपको जर्मनी मोस्ट याद रखना है कि चालित रहित ट्रेन कहाँ चली है, आप कहेंगे जर्मनी में चली है। एक नया इजाद है नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वह इफ्को कल्लोल गुजरात ने बनाया है। इफ्को का कल्लोल जो गुजरात में बनाया है और इस श्रीलंका को निर्यात की गई। ये पूछा सकता है कि जो तरल पदार्थ बना है वो यूरिया बनी है, वह कहाँ निर्यात की गई है, तो आपका आंसर सीधा होगा। एक नए प्रकार के आपात की बात की जा रही है। वह आपात है अपराध की लहर पर इक्वाडोर ने अपने वहां आपात घोषित किया है। याद रखिएगा, अपराध के लहर को यानी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए इक्वाडोर ने अपने वहां आपात घोषित कर दिया है। एक है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान 40वां है। बड़ा मारपीट होता है पेंशन के लिए। और नंबर 1 पे है आइसलैंड है, नंबर 2 पे नीदरलैंड है। और एक आपका है मेटा, जो यहाँ पे दिख रहा है मेटा। याद रखिएगा, ये फेसबुक का नया नाम है मेटा। आपसे पूछा गया कि किस संस्था पर नया नाम मेटा रखा, तो आप कहेंगे फेसबुक ने। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को हम लोग देखते हैं। तो क्या देखते हैं, जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है, फर्स्ट पर है। भारत का स्थान हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 90वां है, बुर्किना फासो और उज्बेकिस्तान के साथ। जो सबसे निम्नतम है अफगानिस्तान का है हेनली पार्क में। एक नया संगठन चर्चा में आया है, उसको भी हम देखते हैं। उसका नाम है इरिस। मित्रों, ये सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले जो भी आने वाले एग्जाम है। इरिस में कौन कौन देश शामिल है, आप कहेंगे भारत शामिल है, फिर आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया शामिल है, फिर आप कहेंगे यूके शामिल है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूके। इस चर्चा में कब आया है, जब ये COP26 की बैठक हो रही थी, उसी में इस संगठन को चर्चा में आया है। और तीनों देशों ने मिलकर $10 मिलियन का इसको सपोर्ट भी किया है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग एक अगला है जिसने बताया है कि लोकप्रिय नेता कौन है। आपका सबसे ज़्यादा 70% के साथ लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। गांधी स्मृति और ब्रिटेन में क्या संबंध हुआ है, तो ब्रिटेन ने 5 पाउंड का सिक्का जारी कर दिया है गांधी जी की स्मृति के में। और उसका उद्धरण, उस पर लिखा क्या है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उस पर एक चित्र भी बना है जिसका जो चित्र है कमल है। कमल जानते हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका वो भी है। अब हम लोग G20 की बात करते हैं। G20 की बात करते हैं तो ये कहाँ हुआ है, रोम की इटली में। कौन सा है, 16वां है। थीम क्या है, पीपुल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी। मोदी उवाच, यानी कि मोदी जी ने क्या बोला, कुछ तो बोले ही होंगे। तो उन्होंने बोला है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। G20 का 17वां सम्मेलन कहाँ होगा, आप कहेंगे इंडोनेशिया में होगा 2022 में। G20 का 18वां कब होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2023 में भारत में। G20 का 19वां कब होगा, ब्राज़ील में 2024 में। आसियान सम्मेलन शिखर हुआ है भाई, तो इसके बारे में जान लीजिए कि 38वां 39वां को एक साथ किया गया है, ब्रुनेई के दारुसलाम में किया गया है। इसका टैग लाइन था वी कैन, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। COP26, अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। COP26 ये ग्लासगो में संपन्न हुआ है। इसमें एक रणनीति मोदी जी ने बताया है, उसका नाम है पंचामृत रणनीति। पंचामृत रणनीति 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को घटाना है। भारत ने कहा है कि वो 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा। पड़ोसी देश चीन ने कहा है भैया भारत जब 70 में करेगा तो हम 60 में कर लेंगे। ठीक। और COP27 मिस्र में होना है। COP28 COP UAE में होना है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।